फयाज अली मेहताब फद आतिफ अली, आपका निकाह नूरुल कमर बिनते कमरुज़्ज़मा के साथ बाइवज़ 1 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। मुराद, एक पिक्चर लेते हैं ताकि वायरल कर सके। नूर, अगर तुम अपनी शक्ल ठीक कर लो तो तस्वीर भी अच्छी आ जाएगी, वरना बाद में मुसीबत डालोगी। हंस दो वरना बच्चे कहेंगे अम्मा की जबरदस्ती पकड़ के शादी करवा दी है। यस, यू डू। मुराद, मुराद दरवाजा खोलें। मुराद प्लीज मजाक नहीं करें मेरे साथ, प्लीज दरवाजा खोलें। मुराद, आप मुझे डरा रहे हैं, दरवाजा खोलें। मुराद दरवाजा खोलें। मुराद दरवाजा खोलें। जा दरवाजा खोल दे, सर में दर्द कर दिया है। प्लीज फोन उठा लीजिए। अच्छा भैया, कहाँ है? फोन उठा। क्या करूं? माशाल्लाह, अल्लाह नूर और अयाज की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, उनके रिश्ते में बरकत डाले इंशाल्लाह। मेरे बच्चे। वाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे ज्यादा बड़ी प्लानर हो? हाँ, इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक लोगी? यहां से बच्चा भी ले जाओगी, खुला भी ले लोगी, अपनी जायदाद भी ले जाओगी और अपने उस आशिक के साथ भाग जाओगी। मुराद, नहीं नहीं, मुराद, ये सब क्या है? बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं।
मुराद, ये कत्ल है। आप अपनी औलाद के बारे में तो सोचे। मैं उसकी माँ हूँ। ये कत्ल नहीं, एक हादसा है। खाना बनाते बनाते किचन में बहू जल मरी। मुराद, ये ठीक नहीं है। मैं गोली चला लूंगी। मैं गोली चला लूंगी। भाभी, भाभी, भाभी,
बेयान भाई हमेशा से हमारी वजह से मुश्किलात का शिकार रहे हैं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, तभी तो हम यहाँ पे अपने घर में सुकून से बैठे हुए। अरे पुप्पू यूं ही तो नहीं पर एतबार करती थी इतना, आप समझा, लेकिन पता नहीं वो खुद किस हालत में होंगी। हाला बस ऐसी ही है, उन्हें हमेशा से ना ड्रामों की हीरोइंस की तरह मुश्किल का सामना करने का बड़ा शौक है। मुझे तो इस वक्त उनकी बहुत फिक्र हो रही है। उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों? मैं हूं ना, अब मेरी फिक्र करें। बताओ कितनी फिक्र करूं तुम्हारी? बहुत ज्यादा। सोचूंगा। भाई क्या है मही? भाई हमें जरा ले चले। कहाँ? ये इस्लामाबाद में मैं आपको पता देती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं। और बीबी मैं भी बहुत मुसीबत में हूँ, तो किसी ने आना इंतजार कर रहा हूँ, नींद भी आई हुई है। अच्छा एक कॉल मिलाने दें, आपके पास फोन है? बैलेंस नहीं है मेरे पास। बैलेंस भाई ये लो एक ही करना। शुक्रिया। और नहीं उठा रहा। अब तो दो फोन फिर। भाई आप जितने मर्जी पैसे ले लें मुझसे आप। कैश है? नहीं, ये मेरी सोने की अंगूठी, ये ले लें आप, ये ले लें। और नकली वकली होती है ये अंगूठियाँ आजकल, और नहीं चाहिए भाई। जाओ अपना काम करो, सोने दो मुझे। भाई या अल्लाह, या अल्लाह। डॉक्टर साहब। जी आए प्लीज़ रिलैक्स। मुझे बताएं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? डॉक्टर साहब आप पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दें, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखें थाने फ़ोन कर दिया, पहले बयान दर्ज होगा। अरे हमको गोली लगी है। आप मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये पुलिस केस है, पहले चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। परेशान ना हो प्लीज़, ठीक है? अरे परेशान कैसे ना हो।
आ गई। अरे ये कौन है जिसका? हेलो। हेलो। हाँ जी, वो आई थी जी खातून, वो सामने गई है जी। और बीबी ये बात करो कि इमरान साहब है। चची अम्मा, पुलिस वालों को साफ साफ बयान दे दीजिएगा। मुराद अली के क्या लगते हैं आप लोग? मैं भाई हूँ और ये वालिद। आइए जरा बैठ के बात करते हैं। चलिए बैठकर बात करते हैं। कर दे फना हर जाइए खूब रुलाए, हम नगरी में कैद कराए। इश्क के जाल में दिल जो फंसा, मौत से पहले हुआ रिहा। वो नादान शायद मुझे जानता न था, मैं रोकर मनाती मगर मानता न था। उसे क्या खबर थी कि जीवन की राह है, वफाओं से बोझल वो उठती निगाहें। किसी नाम पे मैं फिदा कर चुकी हूँ, खुद को मोहब्बत में फना कर चुकी हूँ। क्या हुआ मेरू? मुराद मुराद क्या हुआ है? मैं इब्राहिम किसी को नहीं दूंगी। कौन लेना चाह रहा है इब्राहिम को? क्या हुआ है? वो मर जाएगा। कौन? वो मर जाएगा। मेरू संभालो, क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। मुराद करते लोग क्या? वो मर जाएगा। अच्छा खुद को संभालो, कुछ करते हैं, रिलैक्स लो, सांस लो। ये हम कहाँ हैं? मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उससे बात करता हूँ, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करना होगा। वो कैसे करेगा बंदोबस्त? तुम 2 मिनट बैठो, मैं 2 मिनट में उसको मिल के आता हूँ। जल्दी आना मैडम। अरे चची अम्मा, अपने आप को संभालें, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अक्षय? अरे हमें तो खबर ही ना हुई
कि मनहूस अपने पास असला भी रखती है। गोली मार दी मेरे बच्चे को। मैं तो अस्सलाम वालेकुम। मुराद अली के साथ आप लोग हैं? जी ऑपरेशन हो गया है, टांग से गोली निकाल दी गई है। थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर रूम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक नजर अपने बच्चे को देखना है, मिलना है मुझे उससे। मैं समझ सकता हूँ आपकी कैफियत। पहले पुलिस का बयान हो जाए, फिर रूम में शिफ्ट होंगे तो आपको मिलने की इजाज़त मिल जाएगी। ओके, टेक केयर। शुक्र है। क्या हो रहा है? भाई तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ। नाश्ता? क्या बनाएंगे नाश्ता? भाई फिलहाल तो ब्रेड है, जैम है और ब्रेड बना रहा हूँ। अरे भाई ये मैं कहाँ खाती हूँ? पता है मुझे ना ऑमलेट और पराठा पसंद है, और वो भी मेरू खाला के। मेरू खाला? इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ पराठा बनाने की। वैसे तो नूर, से क्या हो गया? क्या यार ऐसा सुबह सुबह बुला लिया यार, क्या काम था इस वक्त? यार बस एक दोस्त का मसला है और आने वाला है। दोस्त का मसला? किधर है दोस्त? वो आ गए मेहरान, ये आ गए दोस्त। सॉरी यार, सुबह सुबह जगा दिया। इमरजेंसी ना होती तो कभी ये सहमत नहीं देता। ओ यार दोस्त किस काम आते हैं। तू ये बता, चाय या कॉफी? बैठ 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 बैठ। तो क्या बना? अभी एक पोर्शन खाली हुआ है। पानी बिजली गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी भी एक ही महीने की है। तो अच्छा है। मालिक मकान को कोई तकलीफ तो नहीं है कि अग्रीमेंट के बगैर मकान ले रहे हैं? मैं बात कर चुका हूँ, चाबी ले चुका हूँ। तू ये रख, अपना काम कर, फिर बाद में मसला हल करेंगे। अरे यार थैंक यू सो मच यार, इस वक्त मुझे जल्दी है। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं सारी जिंदगी अपनी अहमियत नहीं समझ सका। खुद को तकलीफ देता रहा कि नदियाल वाले मुझसे नफरत करते हैं। मैं भी सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रही कि खाला मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर उस दिन वो मुझे घर से ना निकालती तो शायद ये हकीकत मुझ पर कभी ना खुलती। नूर, तुम इस बात को दिल से निकाल क्यों नहीं लेती? इसलिए क्योंकि जब उनकी नजरें फिरी तो समझो सब कुछ बदल गया। देखो, कुछ रिश्तों, कुछ मोहब्बतों में ये बातें अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए अहमियत रखती है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी खाला थी। मैं? अब मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम्हारे लिए ब्रेड बना। खाओगी? हाँ। काम हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? नए अपार्टमेंट में। मुराद अली साहब, ये वकुआ हुआ कहाँ पर? क्या बताऊं, मेरे घर पे, मेरे अपने कमरे में। और कहाँ? कातलाना हमला करने वालों के कोई नाम मालूम है आपको? उफ, शर्म आती कहते हुए। मेरी अपनी बीवी मेहरबानो बिनते असगर अली मेहताब नाम है उसका, और वो दूसरा मेहरान बदमाश। आपकी बीवी का मतलब है उन दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? अल्लाह जाने कब से चल रहा था। हमारे घरों में तो कभी आज तक हमने ऐसी चीजें नहीं देखी। हमें क्या पता, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे तो लगता है कोई बहुत ही पुराना आशिक है इसका, बचपन का, तभी तो जान नहीं छूटती एक दूसरे से इनकी। आपका कोई सामान वगैरह, नकदी, जेवर, कोई कीमती चीज तो नहीं गई इस वारदात में? मुझसे मेरी जिंदगी छीन के चले गए, मेरा बच्चा ले गए, मेरा बच्चा चला गया। बच्चे की उम्र?
1.5 माह का मेरा बच्चा। हालाय कत्ल? मुझे क्या पता, बेहोश हो गया था। वही कमरे में होगा, जाके ढूंढे। कोई काम खुद भी कर ले करें आप लोग अपना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ भी अनवर, लिख लिया सब कुछ? जी सर, लिख लिया। आप आराम कीजिए। चैन छिन गया। जल्दी पकड़ो उस चुड़ैल को। शकीला, ये पकड़ाओ। मेहरान कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगे। क्या हो गया, अभी तक नीचे नहीं आया? चलो तुम ये सब चीज़ें मेज़ पे लगाओ। जी। मैं देखती हूँ उसको। मेहरान, मेहरान, कहाँ चला गया ये लड़का? मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? घर क्यों नहीं जा सकते? इस वक्त तुम्हारा अब्बा मियाँ के घर जाना मुनासिब नहीं है। कुछ दिन इधर रहो जब तक हालात बेहतर। हालात बेहतर नहीं होंगे मेहरान, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बस इसकी फिक्र है। इब्राहिम को तुम्हारे महफूज हाथों में देकर फिर चाहे मेरे साथ। फिर क्या मेरू? सुनो, सुकून से बैठो आके और मुझे तफसील से बताओ कि हुआ क्या है। आ जाओ। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे थे। कत्ल हुआ है मेरे हाथों से। मेरू, यूं भी तो हो सकता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हुआ। नहीं मेहरान, गोली चली है मुझसे। अब तक तो वो मर चुका होगा। अच्छा, ये फोन रखो। ये क्यों? मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मार्केट तक जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन करूँगा। गारत करे इस मनहूस मेहरबानों को। अल्लाह का अजाब पड़े इस पर। अल्लाह किसी की आई इस मेहरबानों पर आ जाए। अरे हमें क्या खबर थी कि कमबख्त पिस्तौल लेकर बैठी हुई है। ना हो देखा ना ताओ, सीधी गोली चला दी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये खानदान कातिलों का खानदान है। गोली मारी थी ना, जान से तो नहीं मार दिया उसने मुझे। आपने इतनी आसानी से उसको जाने क्यों दिया? तीली क्यों नहीं लगाई उसको? तीली क्यों नहीं लगाई? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे गोली की आवाज सुनकर तो हमारी जान पर बन आई, और तुझे तड़पता छोड़कर हम उस मनहूस के पीछे दौड़ते। जान छूटी देखकर खामखा कुड़न होती थी। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, इतनी आसानी से तो अब नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा लेके भाग गई है, समझती क्या है खुद को? भैया, तेरा बच्चा है, तेरी औलाद है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून तेरे से तेरा बच्चा जुदा नहीं कर सकता। उसी का बच्चा था, ले गई। अब हम क्या कर सकते हैं? हक तो उस पे सिर्फ हमारा है बस। उसको ढूंढने के लिए पाताल में भी उतरना पड़ा ना, तो उतर जाऊंगा। हाँ तो ठीक कह रहा है ना। छोड़ूंगा नहीं। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाके फल फ्रूट लेकर आ। देख तो सही मेरा बच्चा कितना नीला पड़ गया है, कितना खून निकल गया। बड़ा खरफ मेहरबानो तेरा। अल्लाह तुझे नाज करे, गारत करे। आमीन।
कुछ बताता नहीं है, बताए बगैर कहाँ चला गया ये लोग। मेरा फोन तो नहीं, अरे देखो ये यहाँ रखा है। अच्छा तुम चाय ले आओ, सिर्फ चेक तो करूँ मैं गया कहाँ है। चाची फोन भी नहीं उठा रहा। घर से भाग कर आई अयाज के साथ तो तुम दोनों को पनाह दी, निकाह करवाया, इस उजाड़ घर को दोबारा से आबाद किया। अब तो बख्श दो मेरे बच्चे को। क्या मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्या कह रही हूँ? ये हर बार तुम इतनी मासूम क्यों बन जाती हो, जिसे कुछ जानती ही नहीं। कहाँ भेज दिया है मेहरान को तुम लोगों ने? हमने मेहरान भाई को कहीं नहीं भेजा, लेकिन आज तो वो आए भी नहीं यहाँ। यहाँ भी नहीं आया तो कहाँ गायब हो गया मेरा बच्चा सुबह से? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी मेहरबानी, देख लूंगी मैं तुम दोनों को। क्या हुआ? मेहरान भाई फोन नहीं अटेंड करे? मुझे लगता है मेहरू पप्पू खतरे में। मैं मेहरान भाई की बात कर रही हूँ और आप मेहरू खला का जिक्र ले बैठे। अच्छा मुझसे क्यों नाराज हो रही हो नूर? पप्पू के मुतालिक तुम्हारी जो गलत फहमी है मैं वो दूर करना चाहता हूँ। वो थप्पड़ उन्होंने मुझे किसी गलत फहमी में मारा था ना, यही कहना चाह रहे हैं ना? जानती हूँ नहीं, कुछ नहीं जानती तुम। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। चाची जान की कॉल आ रही है। ओह, ये सब क्या है? ये कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े हैं तुम्हारे लिए और इब्राहिम के लिए। शुक्रिया। वैसे तुम्हारे जज्बाती फैसले और जिद की वजह से ही हम इन हालात से गुजर रहे हैं। पहले ही मेरी बात मान ली होती तो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, इसलिए मेरी वजह से खुद को किसी और मुश्किल में ना डालना। मैं पुलिस के सामने हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है पुलिस के पास जाने में। जानता हूँ कि तुम सब खुद कर सकती हो, तो फिर ऐसे मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इब्राहिम के लिए किसी और का भरोसा नहीं कर सकती। वो सब इसके पैदा होने से पहले ही इसको मारना चाहते थे और अब भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। काश तुमने पहले ही मुझे उनकी सफाकी और संगमिली के बारे में बता दिया होता। उठा लो फोन, चाची परेशान हो रही होंगी। जानता हूँ, मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। खैर ना हुलिया ठीक कर लो, मैं चाय बनाता हूँ। इसको क्या लगता है?
गया, और जायदाद भी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसको तो जेल की सलाखों के पीछे धकेलूंगा, सारी उम्र के लिए वहीं तड़पेगी, छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से।